हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, आप लोगों के डिमांड पर पैसेज का एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आने वाले एग्जाम में आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, यह हमारे प्रैक्टिस सेट का 37वां वीडियो है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया, यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले हमें पैसेज पढ़ना नहीं है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें आइडिया मिल सके कि किन किन पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है और उन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारा पैसेज है। इस पैसेज को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज कॉज्ड अ ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोसोरस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अर्थ होता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से काले गैंडों की आबादी में जो गिरावट आई है उसका कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इससे आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि राइनोसोरस के पॉपुलेशन में जो गिरावट आई है उसका कारण क्या है। तो हम जब पढ़ेंगे पैसेज तो उससे आंसर दे लेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सब सरन अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लाइन एज इन 200 ईयर्स। यानी कि अफ्रीका में जो सब सरन स्थान है वहाँ पर 200 वर्षों में कितने काले राइनोसोरस की वंशावली विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से हमें आंसर देना है। तो कितने राइनोसोरस की प्रजाति विलुप्त हुई है इसका हमें पता लगाना है पैसेज को पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोरस हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। यानी इसका अर्थ हो जाता है कि अनुवांशिक रूप से जो काले गेंडे हैं, अद्वितीय काले गेंडे, यानी कि जो यूनिक टाइप के काले गेंडे हैं, उनको निम्नलिखित देशों में से किसे छोड़कर सभी देशों में खो दिया गया है। यानी कि उस देश का पता लगाना है जिसमें कि राइनोसोरस विलुप्त नहीं हुए हैं, बाकी 3 हैं जिनमें कि विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी हम जब पढ़ेंगे पैसेज तो पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। यानी कि विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये भी पैसेज से हमें पता चल जाएगा कि विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है एक पैसेज से। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू डैश। तो यहाँ पर जो अनुवांशिक विविधता है वह किसके अनुपातिक है, यह भी हमें पैसेज से पता चल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं पैसेज की ओर। पैसेज पढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली देते जाएंगे। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि अनुवांशिक विभिन्नता जो है यह विकास की आधारशिला है। जो कॉर्नर स्टोन होता है इसका अर्थ होता है आधारशिला। तो यहाँ पर जो जेनेटिक वेरिएशन है यह विकास की आधारशिला है। विदाउट विच देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि इसके बिना हम प्रकृति का चयन नहीं कर सकते, यानी कि इसके बिना प्रकृति का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड सो अ लो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ अ स्पेसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि और इसलिए एक कम अनुवांशिक विविधता एक प्रजाति की जीवित रहने और पुनः रिप्रोड्यूस करने की क्षमता कम कर देती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। एक्सप्लेन्स लीड ऑथर योसान मुडले, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेंदा इन साउथ अफ्रीका। यानी कि जो प्रमुख लेखक योसान मुडले हैं जो कि जूलॉजी विभाग के वेंडा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हैं, उनके द्वारा यह बताया गया है। ये सारी बातें इनके द्वारा ही बताई गई है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 2 centuries अगो, यानी कि 2 शताब्दियों पहले, द ब्लैक राइनोसोरस यानी काले गेंडे जो हैं, व्हिच रोमेड मच ऑफ सब सहारन अफ्रीका। यानी कि जो कि सहारन अफ्रीका में बहुत घूमते थे,
जो 2 शताब्दियों पहले जो काले गेंडे थे वो सहारन अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के सहारा वाले क्षेत्र में, जो सहारा मरुस्थल है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घुमा करते थे। ठीक है। हैड 64 डिफरेंट जेनेटिक लाइन एज, यानी कि 64 अलग अलग अनुवांशिक वंश थे। यानी कि जो 2 सेंचुरी पहले, 2 शताब्दियों पहले सहारा मरुस्थल के आसपास में 64 अलग अलग अनुवांशिक वंश थे। किस चीज़ के? काले गेंडों के। ठीक है। बट टुडे ओनली 20 ऑफ दीज लाइन एज रिमेन, यानी कि आज के दिनों में सिर्फ 20 ही जो प्रजाति हैं वह बची हुई हैं। यानी कि जो 64 थी उसमें से 20 बचे हुए हैं। यानी कितने विलुप्त हो गए? 44 विलुप्त हो गए। 64 में से 20 घटाइए तो 44 विलुप्त हो गए। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर 44 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें पता चल गया कि 64 में से 20 बचे हुए हैं, यानी कि 44 विलुप्त हो गए थे। जो कि पूछा जा रहा था कि 200 साल के दौरान कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके आगे देख लेते हैं। द स्पेसीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे एंड तंजानिया। यानी कि यह प्रजाति अब 5 देशों दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया तक सीमित हैं। ये जो प्रजातियां हैं ये सिर्फ 5 देशों में ही सीमित हैं, इसके अलावा और किसी में नहीं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया था वो दिया गया था कि अनुवांशिक रूप से जो यूनिक काले गेंडे हैं वह निम्नलिखित देशों में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों में विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि 5 देश थे। कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया। इसमें ये इस टाइप के जो गेंडे हैं वो मौजूद हैं, बाकी किसी देश में मौजूद नहीं है। यानी कि हर जगह से विलुप्त हो गए इन 5 देश को छोड़कर। तो हमारा आंसर हो जाएगा तंजानिया। इन 5 देशों में तंजानिया आता है, बाकी ये 3 देश नहीं आते हैं। इन तीनों देशों में ये काले गेंडे विलुप्त हो चुके हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह हमें रीड करने के बाद पता चल गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशंस दैट once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Malawi and Angola have disappeared। यानी कि अनुवांशिक रूप से अनोखी आबादी जो कभी नाइजीरिया, कैमरून, चाड, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, मलावी और अंगोला में मौजूद थी, वो अब क्या हो गई हैं? गायब हो गई हैं, डिजेपियर हो गई हैं। ठीक है। द ओरिजिन्स ऑफ द जेनेटिक इरोजियन कोइंसाइडेड विथ कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका एंड द पॉपुलरिटी ऑफ बिग गेम हंटिंग। यानी कि जो अनुवांशिक क्षरण हो रही है, जो अनुवांशिक रूप से विलुप्तीकरण हो रही है, इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन और जो खेल के रूप में शिकार किए जाते थे उनकी लोकप्रियता के साथ हुई। यानी कि जो विलुप्त हुए हैं काले गेंडे, इनका सबसे बड़ा कारण वहाँ पर शिकार करना और औपनिवेशवाद का रीजन रहा है। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, however, poaching of horns has dramatically depleted their population and genetic diversity, especially in Kenya and Tanzania। यानी कि अवैध शिकार ने नाटकीय रूप से अपनी आबादी और अनुवांशिक विविधता को समाप्त कर दिया है, खासकर केन्या और तंजानिया में। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया है। क्वेश्चन था, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, व्हाट हैज़ कॉज्ड अ ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोसोरस पॉपुलेशन। यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से काले गेंडों की आबादी में जो गिरावट आई थी उसका कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा पोचिंग। देखिए यहाँ पर दिया गया था कि हाउ एवर पोचिंग ऑफ हॉर्न्स हैज ड्रामेटिकली डिप्लेटेड देयर पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, पोचिंग। ठीक है, पोचिंग ऑफ हॉर्न्स यानी कि सिंगों के अवैध व्यापार। पोचिंग मीन्स होता है अवैध व्यापार। ठीक है, तो यही जो अवैध व्यापार है सिंगों का, उसी के कारण मेन डाइवर्सिटी आई थी।
तो सही आंसर यहाँ पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, हम अब देख लेते हैं सारे क्वेश्चन जो पता चल गया उसको देख लेते हैं, और जो नहीं पता चला उसका आंसर हम बता देते हैं, और आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, अब तो सब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें आंसर मिल गया था ऑप्शन सी, जो कि कितना था, 64 में से 20 बचे हुए हैं, तो 44 जो है ये विलुप्त हो गए हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पता चल गया था कि तंजानिया आंसर होगा, क्योंकि तंजानिया में ही काले जो गेंडे हैं वो बचे हुए हैं, बाकी इन 3 देशों में समाप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, यानी कि विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि जो अनुवांशिक विविधता है यही विकास का मेन कारण है। ठीक है, मतलब कि विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। जो जैविक विविधता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे विकास के लिए, क्योंकि अगर विविधताएं नहीं होंगी, जीवन में विविधताएं नहीं होंगी, जेनेटिक विविधताएं नहीं होंगी, तो विकास नहीं होगा। पहले हम क्या थे, बंदर के समान थे, धीरे धीरे हम सीधा होते गए और आज खड़े हैं, यानी कि यह एक जेनेटिक वेरिएशन है, बदलाव है, जिसके कारण ही आज हम विकास करके इस तरीके से इंसान बन पाए हैं और हर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और विकास को और आगे ले जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी वेरिएशन आएगा। आज हम ऐसे हैं, कल को हो सकता है कि हमारी स्ट्रक्चर में और परिवर्तन आए। इन चीज़ों को होने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन होना तय है, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो ही गया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा था जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो अनुवांशिक विविधता है वह किसके समानुपातिक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ ए स्पेसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि जो स्पेसीज हैं, जीव जंतु हैं, उनके सर्वाइव करने यानी जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने यानी कि उन पुनः उत्पत्ति करने का जो एबिलिटी है उसके समानुपाती होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि देखिए पैराग्राफ में दिया गया था, पैसेज में दिया गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया गया था, जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन विदाउट विच देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन एंड सो अ लो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ अ स्पेसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वह किसी भी स्पेसीज के सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के क्षमता यानी एबिलिटी के समानुपाती होता है। यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, द एबिलिटी ऑफ अ स्पेसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने दे लिया बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जाके पैसेज की ओर ध्यान देना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जितने भी पैसेज हैं उनको तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जबकि आप रीडिंग अच्छा करेंगे। रीडिंग से आपकी समझ विकसित होगी, और जब तक आप किसी भी सेंटेंस को समझते नहीं है तब तक आंसर दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रीडिंग करें। और 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, पैसेज से 10 क्वेश्चन आता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पैसेज आपको छोड़कर नहीं आना है, गलत ही कीजिए, सही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, टाइम काफ़ी है, इसलिए जरूर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो ना पसंद आए हो तो डिसलाइक ही कर दे, ताकि हमें पता चले कि मेरे वीडियो में आपको क्या कमियां मिली हैं। कमेंट भी करें कि आपको क्या बुरा लगा, ताकि मैं और भी अच्छा सुधार करके आप तक प्रस्तुत कर सकूं। और अच्छा लगे तो तारीफ भी कर दीजिएगा कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।